गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शरीरस्य अंगानि यानी चैप्टर 10 है क्लास 7th में। चैप्टर 10 यानी दशम पाठ संस्कृत में शरीरस्य अंगानि यानी शरीर के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बच्चा है, देखिए रोज़ की तरह रोज़ विद्यालय जाता है। तो यही बात कही है कि अमूला प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। अमूल प्रतिदिन विद्यालय जाता है। सहसा एकस्मिन् दिने विद्यालयगमनसमये मार्गे तस्य पादे आघातः भवति। तो अमूल प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अचानक एक दिन विद्यालय जाने के समय मार्ग में उसके पैरों में आघात होता है। आघात से मतलब कोई टकराती है चीज़, ठीक है ना, या तो खुद के चोट लगती है। आघात का मतलब ये भी होता है। तो देखो ये जल रहा है और इसके पैरों में कोई चीज़ आती है, आघात होता है यानी ठोकर लगती है। उसके पैरों में ठोकर होती है, ठोकर लगती है। ओके, तो फिर स तिष्ठति अधः स च पश्यति एकया कूप्या तस्य पादः अवरुद्धः भवति। वह रुकता है यानी खड़ा हो जाता है, रुक जाता है। अधः च पश्यति और देखता है। अधः यानी नीचे, और नीचे देखता है। एक क्या कूपिया, एक जो बोतल है उसके पैरों में मतलब आ जाती है और उसको रोक देती है, अवरोध पैदा करती है। तो एक बोतल उसके मतलब पैरों में आती है तो आग ठोकर लगती है किसको? बोतल को, क्योंकि ये देखिए ये बोतल है, इससे इसका मतलब अवरोध पैदा होता है। तो वह रुक जाता है और नीचे देखता है तो एक बोतल उसके पैरों को अवरुद्ध करती है। फिर अमूला पश्यति यत् कूप्यां शरीरस्य अनेकानि विकृतानि निर्मितानि सन्ति। अमूल पश्यति, अमूल क्या देखता है कि कूपियाम शरीरस्य यानी जो बोतल है उसके शरीर के अनेक विकृत अंग बने हुए हैं। मतलब उसके जो बोतल में क्या हो रहा है कि बहुत उसके जो भी अंग है वो क्या है, विकृत हो रहे हैं। एतद् दृष्ट्वा अमूलः विस्मितः भवति। ये देखकर अमूल विस्मित होता है, ठीक है ना। तो अमूल क्या हो जाता है? विस्मित हो जाता है। स कूपी गृहीत्वा कक्षां गच्छति। वह बोतल लेकर कक्षा में जाता है। स कूपी स्वमित्रेभ्यः प्रदर्शयति, और वह अपनी जो बोतल है अपने मित्रों को दिखाता है। वह बोतल किसको? मित्रों को दिखाता है। कूप्याः उपरि निर्मितानि विकृतानि अंगानि दृष्ट्वा मित्राणि हसन्ति। तो जो कूपियों यानी जो बोतल के ऊपर जो बने हुए विकृत अंग थे उसको देखकर मित्र हंसते हैं कि मतलब उसके हाथ पैर सब बन रहे हैं और उसमें वो भी कैसे हैं, मतलब विकृत हो रहे हैं, यानी वो टूटे से हो रहे हैं। तो उसको विकृत अंगों को देखकर, मतलब अजीब से अंगों को देखकर वो हंसते हैं। कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, इस टाइप से अंग हो रहे। तो वो बच्चे सब मजाक हंसी उड़ाते हैं। क्लास में देखिए ये बच्चे सब हंस रहे हैं, ठीक है ना। तो एकः बालकः कथयति, एक बालक कहता है, एतस्य नेत्र पश्य हस्ति च। तो एक बालक कहता है इसके नेत्र देखो और हंसता है, ठीक है ना। तो उसके आँखों को दिखा के हंसता है। फिर अन्य कथयति एतस्यां मुखं पश्य हा 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 एवं उक्त्वा स अपि हसति। और जो दूसरा अन्य बालक होता है वो भी क्या कहता है कि अरे इसका मुंह देखो, और ये कहकर वह भी हंसता है। एक बालिका कथयति एतस्याः कर्णं पश्य हा 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 हा। एक बालिका कहती है इसके कानों को देखो, हा हा, और वो भी हंसती। एक अन्य बालिका कथयति एतस्याः नासिकां पश्य हा 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 हा। एक अन्य बालिका कहती है कि इसकी नाक देखो, ठीक है ना। इस तरह से मतलब सब कुछ ना कुछ कह रहे हैं। को अपि अन्य बालकः कथयति, कोई दूसरा बालक कहता है एतस्य पादौ पश्य हा 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 हा। इसके पैरों को देखो, हा हा, इसके पैरों को देखो। एक अस्य कथयति, और एक जो अस्य नहीं अन्य है, एक यानी एक दूसरा कहता है एतस्याम् उदरं पश्य हा हा हा। अरे इसके पेट को देखो,
और वो भी हंसता है। तो जो ये बालाः यस्य अंगस्य विषये हसन्ति ते बाला तथैव भवन्ति विकृतानाम् अंगानां कारणेन को अपि किमपि कार्यं सम्यक रूपेण कर्तुं न समर्थः। तो सहसा मतलब क्या होता है, अचानक ये बाला यानी जो बालक जिस अंग के विषय में हंसते हैं, ते बाला वे सब बालक वैसे ही हो जाते हैं कि जैसे कोई कान के विषय में हंस रहा था, कोई नाक के विषय में, कोई मुंह के, कोई आँख के। तो उनके जो जिस अंग के विषय में वो हंसते हैं वे बालक वैसे ही हो जाते हैं विकृता नाम अंगानान कारणेन। और विकृत अंगों के कारण मतलब उनके जो अंग है जो विकृत हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, को अपनी कोई भी कि कुछ भी कार्य करने में सम्यक यानी अच्छी तरह से कार्य करने में समर्थ नहीं होता है। मतलब कोई भी विकृत अंगों के कारण क्या होता है, किसी की आंखें मतलब टेढ़ी हो जाती है, किसी के कान मतलब किसी का मुंह, तो सब जिस चीज़ को देख के हंस रहे थे वही हो जाता है। तो वही अंग उनके खराब हो जाते हैं और फिर वो कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो सर्वे बाला भीता दुखिता च, सभी बालक डरे हुए और दुखी होते हैं। भूत्वा परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, और सभी बालक डर के और दुखी होकर परस्पर वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। पश्य अस्माकम अंगानि, देखो हमारे अंग। तो अब वो क्या कहते हैं कि देखो हमारे अंग। अधुना किम भविष्यति, अब क्या होगा। वयम सर्वे कथम कुशलिनः भविष्यामः, हम सब कैसे कुशल होंगे, मतलब वापस कैसे ठीक होंगे। सर्वे दुखिता भवन्ति चिंतयति, और सभी दुखी होकर सोचते हैं। तो इस तरह से सभी दुखी होकर सोचते हैं। तो हे बालका पश्यन्तु मम परिहासस्य परिणामः, तो वो कूपी जो बोतल थी ना वो कहने लगती है कि हे बच्चों देखो मेरे मजाक उड़ाने का परिणाम, तुमने मेरा मजाक उड़ाया उसका परिणाम देखो। इदानीम यूयम सर्वे माम क्षमा याचतः, अब तुम सब मुझसे क्षमा मांगो। वचनम अपि दत्त यत् अद्य आरभ्य यूयम सर्वे कस्यापि परिहासम न करिष्यतः। तो वचन दो, और वचन भी दो, क्या दो, वचन भी दो कि अद्य आरभ्य कि अब से तुम सब, यूयम यानी तुम सब, कस्यापि सर्वे यानी सब, तो तुम सभी किसी का भी मजाक नहीं करोगे, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाओगे। तदा यूयम सर्वे स्वरूपम प्राप्यश्यत, तब तुम सब अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। अगर तुम मुझे वचन दो कि तुम किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे तो तुम सब अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। एतत् श्रुत्वा सर्वे बालाः कूपी क्षमा याचन्ति, ये सुन के सभी बालक बोतल से क्षमा मांगते हैं। वचनम अपि ददति यत् कस्यचित् परिहास न करिष्यामः, और वचन भी देते हैं कि किसी का भी मजाक नहीं करेंगे या किसी का भी मजाक नहीं उड़ाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से वो बालक सारे कह देते हैं कि हम किसी का भी मजाक नहीं उड़ाएंगे। तत्पश्चात ते सर्वे स्वरूपम प्राप्नुवन्ति, और इसके पश्चात वे सभी अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। बालाः स्वरूपम प्राप्य अति प्रसन्नाः भवन्ति, बालक अपने स्वरूप को प्राप्त करके अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इस तरह से बालक क्या होते हैं कि सभी सही हो जाते हैं और वे इस तरह से अपने स्वरूप को अपने वापस से असली जो उसमें आ जाते हैं, उसको देख के वो बहुत प्रसन्न होते हैं। इस तरह से कहा गया है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए